बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका मेज़बान सईद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आइए ज़रा बकवास किस्म के दानिश्वरों और पटवारियों की तरफ से की गई बकवास और इसके नतीजे में पैदा की गई एक उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कहते थे कि इमरान खान नशेई है, इमरान खान करप्ट है, तहरीक इंसाफ में हवा फौज ने भरी थी। वैसे ही आजकल एक नया चूरन बेचा जा रहा है। वो ये कि नून लीग 90 में से 100 सीटें जीत जाएगी। अबे पागल हो क्या? अब आइए मिलकर इन नाम नेहाद दानिश्वरों की गुत्थी को सुलझाते हैं और उनके बखिए उधेड़ते हैं, ताकि आइंदा आपको कोई कहे कि नून लीग 90 में से 100 सीटें जीत जाएगी तो आप उसकी दानिश्वरी और उसकी बेवकूफ़ी उठा के उसके मुंह पे मारें। नून लीग बलूचिस्तान में से कितनी सीटें जीत रही है? 0। सिंध से 0, पख्तूनख्वा से 0। चलें, ज़रा सी देर को मान लें कि इन 3 सूबों से नून लीग को 10 सीटें मिल भी गईं। अब रह गई पंजाब की 140 के करीब नशस्तें। यहाँ से पीपल्स पार्टी में 2018 में सिर्फ 6 सीटें हासिल की थी। अगर पीपल पार्टी इदारों की मिली भगत से कोई बहुत बड़ा मार्का भी मार ले तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें जीत सकती है। और वो भी जीतेगी नहीं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती जितवाया जाएगा और वो सीटें उनकी झोलियों में डाली जाएंगी। अब पंजाब की बाकी बची 130 नशिस्तें, यानी नून लीग को कुल 100 नशिस्तें जीतने के लिए पंजाब से 90 सीटें जीतना लाजमी है। पोठवार यानी झेलम, अटक, रावलपिंडी और चकवाल में से नून लीग 2018 में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। जी हाँ, यहाँ 12 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन हुए थे और नून लीग यहाँ से एक भी सीट नहीं निकाल सकी थी। अब कौन से ऐसे सुखाव के पर लग गए कि नून लीग यहाँ से एक आधी सीट के अलावा कहीं से अपसेट कर सकती है? यानी कि पोठवार की 13 नशिस्तें भी बाकी मानदे 130 नशिस्तों से निकाल दें तो पंजाब की कुल 117 नशिस्तें बचती हैं। 100 नशिस्तें जीतने के लिए नून लीग को अब 117 में से 90 सीटें हासिल करना है। आगे चलें, जनूबी पंजाब में कौमी असम्बली की 46 में से 2018 में नून लीग ने 11 सीटें हासिल की थी। नून लीग पर कमाल मेहरबानी करते हुए हम ये फर्ज भी कर लें कि नून लीग दोबारा ये 11 सीटें वापस लेने में कामयाब हो जाती है। यानी कि नून लीग को जो बाकी 3 सूबों से हमने 10 सीटें मफरूजे की बुनियाद पर दी, इनमें ये 11 सीटें भी शामिल कर लें तो कुल हो गई 21। अब पंजाब की बाकी मानदा 117 में से जनूबी पंजाब की 46 सीटें निकाल दें तो बाकी बची 71। यानी कि अब नून लीग को 100 नशिस्तें हासिल करना है। 21 हम इनको खाते में पहले डाल चुके हैं। 100 का हिस्सा मुकम्मल करने के लिए नून लीग को वस्ती पंजाब की 71 नशिस्तों में से 79 नशिस्तें जीतना लाजमी है। जी हाँ, दोबारा गौर से सुना, हम 3 सूबे पोठवार और जनूबी पंजाब से नून लीग को 21 नशिस्तें दिलवा चुके हैं। वस्ती पंजाब की 71 नशिस्तों का जायजा लेना बाकी है। नून लीग को अब 100 नशिस्तें हासिल करने के लिए 71 में से 79 नशिस्तें जीतना है। आप जरा गौर करें, यानी कि अगर नून लीग वस्ती पंजाब से एक भी सीट नहीं हारती तो भी मिल मिलाकर नून लीग की 92 सीटें बनती हैं। अब वस्ती पंजाब देखें तो क्या नून लीग लाहौर में से 3 से ज्यादा सीटें जीत सकेगी? वो भी अगर खुली नंगी हिमायत की जाए तब। सियालकोट की 5 नशिस्तों में से नून लीग सिर्फ 2 सीटों पर मुकाबला कर रही है, बाकी 3 के लिए तो उसे कैंडिडेट ही नहीं मिले। फैसलाबाद में महज 2 सीटों पर नून लीग के जीतने के इम्कानात हैं। गुजरांवाला में सिर्फ 3 सीटों पर नून लीग तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर रही है। यानी कि अगर यही तनासुब देखा जाए तो वस्ती पंजाब की 71 सीटों में से नून लीग ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें निकाल सकती है, वो भी अगर खुली और नंगी हिमायत की जाए।
और इनके मुखालफिन को बुरी तरह कुचल दिया जाए और धांधली के बजाय धांधला किया जाए। तब अब इन 25 नशिस्तों में पहली वाली 21 नशिस्तें मिला लें तो हासिल जमा हुआ 46। ये है वो तादाद जो नून लीग ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकती है। यानी अगर हम सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, जहां से नून लीग एक भी सीट पर मुकाबला नहीं कर रही है, वहां से भी नून लीग के खाते में 10 नशिस्तें डाल दी गई हैं। फर्ज कर लिया जाए नून लीग 2018 जितनी मकबूल थी, जिसका अशर अशीर भी आज नहीं है, इसी तनासब से जनूबी पंजाब की 11 नशिस्तें नून लीग को दे दी जाएं, जिसका इम्कान 5% से ज्यादा नहीं है, तो भी नून लीग महज 46, जी हाँ महज 46 सीटें जीत सकती है। अब आप खुद सोच लें कि इनका क्या हशर होने वाला है, और जब इनका हशर होगा तो जाहिर है फिर इनके सहूलतकार कहाँ जाएंगे। और आप क्या समझते हो, इनके सहूलतकारों को कोई इनसे हमदर्दी है? अरे ना इनको उनसे हमदर्दी है, ना उनको इनसे हमदर्दी है। ये तो वो हंडिया है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को चौराहे में फूटेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी ताकतों को मुस्तमा रखिए, ताकि 8 फरवरी को आप हक का अलम बुलंद करते हुए निकलें और सच्चाई को वोट दें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और इमरान खान की हिफाजत फरमाए। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा और मेरे हक में भी दुआ गो रहिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।